बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवेरिया जमाल और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेफ़ में। जी बिल्कुल, एक ऐसा इदारा जहां ऐसे बच्चों को तालीम दी जाती है जिन्हें सुनने और बोलने में थोड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं। एक आम बच्चा जो छोटी उम्र का इंसान होता है, उसे अपनी तालीम, निगहदाश्त और तरबियत के लिए बड़ों की मोहताजी होती है। लेकिन ऐसे बच्चे जो थोड़े डिफरेंटली एबल होते हैं, जिनको थोड़े और तरह की मुश्किलात और तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, वो किस तरह से, उनकी तरबियत किस तरह से की जाती है, उन्हें तालीम किस तरह से दी जाती है, और वो कौन लोग हैं जो इन्हें पाल पोसने के साथ साथ इनकी तरबियत करते हैं, इन्हें हम आम इंसानों की तरह ज़िंदगी को फेस करना सिखाते हैं। ये सब आपको हम बताने के लिए आज मौजूद हैं यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेफ़ में। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं यहाँ के उस्ताद से और बच्चों से कि वो इस ज़िंदगी को किस तरह से आसान बना रहे हैं बच्चों के लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपके पढ़ने का मकसद यही है ताकि आप माशरे में जाकर माशरे के दूसरे लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। जी नाज़रीन, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ये बच्चे भी खेल कूद में हिस्सा लेते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। और इनमें से कुछ बच्चे गाइड भी हैं। जैसे हम आम तौर पर क्लास में कोई मॉनिटर होता है, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं। ड्यूटी हम लोग की गाइड्स की ये है, हम लोग यूनिफॉर्म चेक करते हैं, पहले लाइंस बनाते हैं असम्बली के लिए, उसके बाद हम लोग उनको सिखाते हैं कि आपने सलाम करना है। उसके बाद ये यूनिफॉर्म का ध्यान रखते हैं। असम्बली ख़त्म हो जाती है, टीचर चल जाती है, फिर ये क्लासेस में जाके सारे बच्चों के यूनिफॉर्म, उनके शूज़ का, उनके बैग्स में हर चीज़ चेकिंग करते हैं, फ़ोन से उनसे ले लेते हैं, उनके नेल्स को बताते हैं, फिर इनकी ड्यूटी 8 सवा 8 बजे ख़त्म हो जाती है, अपनी क्लासेस में आ जाते हैं। नाज़रीन, बास्केटबॉल खेलते हुए इन स्पेशल बच्चों को देख के कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इन्हें कोई इस तरह का मसला है, इन्हें सुनने या इन्हें बात करने में कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है। बिल्कुल नॉर्मल और आम एथलीट बच्चों की तरह ये भी परफॉर्म कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेफ़ में, गुजरांवाला में ये इदारा मौजूद है जहां तालीम दी जाती है गूंगे और बहरे बच्चों को। ये कहना बहुत ही मुझे मुज़हका हेज़ लगता है, क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह परफॉर्म करते हैं। और मज़ीद आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे एक टीचर मौजूद हैं, मैडम नौशीन, जो कि ख़ुद भी डेफ़ हैं, लेकिन हुनर का ये आलम है। इन्होंने डिप्लोमे भी किए हुए हैं, ये डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग भी जानती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे 10th ग्रेड के बच्चों को तालीम भी दे रही हैं।
जो आर्टिस्ट होता है वो एक नज़रिया रखता है, बहुत ज़्यादा महारत रखता है और महसूस करने की और चीज़ों को जो है एक पेश करने की दुनिया के सामने एक एक्स्ट्रा एबिलिटी रखता है। और आप हैरान होंगे ये जान के कि तमाम तर काम इन बच्चों ने किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे भी और मेरे सामने ये जो बच्चे काम कर रहे हैं ये तमाम तर बच्चे ग्रेजुएशन के हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन लोगों को उसी नज़र से देखें जैसे ये ख़ुद को महसूस करते हैं और समझते हैं। और हम समझते हैं कि अगर ये सुन नहीं सकते या इनको जो है बोलने में मसला है तो ये एहसासात भी उस तरह से नहीं रखते, जबकि हमारे से ज़्यादा सेंसिबल हैं और महसूस करने की ज़्यादा है। तैयब जो है यहीं से तालीम हासिल करके इन्होंने फिर आर्ट में जो है वो लाहौर से कोर्सेज़ की और अब यहीं के बच्चों को सिखा रहे हैं और ये बच्चे भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। इस बच्चे की आईसाइट बहुत ही वीक है, लेकिन अगर आपको मैं दिखा सकूं पीस ऑफ आर्ट जो है इन्होंने बनाया है, आप देख सकते हैं। मज़ीद आपको इसी तरह के जो बच्चों के काम को दिखाते हैं, ये देखिए ज़रा आप। जिद्दत के इस दौर में आमतौर पे स्टूडेंट जो हैं वो लाइब्रेरी की ज़रूरत को थोड़ा भूलते जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि कितनी खूबसूरत लाइब्रेरी है यहाँ पे। आम स्कूलों में जैसी लाइब्रेरी होती है बिल्कुल खूबसूरत लाइब्रेरी यहाँ पे भी मौजूद है वैसी ही। नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे एक ऐसी टीचर हैं, एक ऐसी उस्ताद हैं जो अब ख़ुद तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो ठीक हैं, लेकिन इनके तीनों बच्चे जो हैं वो इस जो है डिसेबिलिटी का शिकार हैं। किस तरह से जो है वो स्कूल में उन्होंने टीचिंग करना शुरू की और क्या जो है ज़रूरत उनको पेश आई, आइए उनसे बात करते हैं। पढ़ाने की जो ज़रूरत, जैसा कि आपने कहा कि चैलेंजेस जो हैं फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी में, वो ये कि फैमिली में मेरे बच्चों के अलावा कोई डिसेबल बच्चा नहीं था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फैमिली का भी जो बिहेवियर फेस करना पड़ा, फिर उसके बाद सोसाइटी का। और सबसे बड़ी जो पेरेंट्स के लिए बच्चे की फ़िक्र होती है वो ये होती है कि उन्हें बेहतर एजुकेशन दी जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेफ यहाँ की प्रिंसिपल के साथ। जी बिल्कुल, जवेरिया नुमान मेरे साथ मौजूद हैं। जवेरिया नुमान से जानते हैं स्कूल की हिस्ट्री के बारे में और किस तरह से वर्क कर रहे हैं ये लोग, किस तरह से इसको फिजिबल बना रहे हैं। तमाम तर मालूमात हम आपको बताएंगे जो भी मिस जवेरिया आपको गाइड करना चाहती हैं इन स्पेशल बच्चों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो तारुफ कराना चाहते हो अपने फादर इन लॉ का। ये शेख रियाज अहमद शेख हैं, डॉक्टर हैं। ये इन्होंने स्टार्ट किया था ये इंस्टीट्यूट, और इन्होंने स्टार्ट किस लिए किया था, इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेयरिंग इश्यूज़ आ रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो ऐसी एजुकेशन हासिल की जाए। तो फिर ये जापान में जाके इन्होंने फ़र्स्ट PhD पाकिस्तानी डॉक्टर थे जिन्होंने PhD की थी डेफ में। फिर उन्होंने वहाँ से आके यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला, एक इनकी NGO स्टार्ट की, डेफ एंड डम वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके बच्चों को कलेक्ट करती थी। फिर 1972 में 69 से तो NGO स्टार्ट हुई, 72 से बाकायदा ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ और उन्होंने बड़े अच्छे लेवल का ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और बाहर से ट्रेनिंग लेके आए थे, फिर टीचर्स को हायर किया और ट्रेनिंग ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो बहुत अच्छा ये इंस्टीट्यूट चल रहा था, लेकिन 1998 में सडन उनकी डेथ हो गई, इसकी वजह से शेख नुमान रियाज उनके जो बेटे हैं उन्होंने हैंड ओवर किया अपने। तो उसके बाद ये इंस्टीट्यूट अब तक चल रहा है। इंस्टीट्यूट के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे 2 तरह की क्लासेस हमने रखी हुई है। पहली MCC मीन मेंटली चैलेंज चाइल्ड, ये माइल्ड लेवल के होते हैं जो मेंटली चिल्ड्रन, वो हम रखते हैं ताकि हम उनको डील इजीली कर सकें। उनको पढ़ाना लिखाना मैनर्स वगैरह सिखाए जाते हैं। उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ऑटिस्टिक है, डाउन सिंड्रोम और डिफरेंट टाइप्स के। इसके अलावा हमारा न्यू एडमिशन से स्टार्ट हो जाती है, ग्रेजुएशन तक क्लासेस चलती हैं। तो वहाँ पे जो इनका करिकुलम होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला होता है और हम इनको सारा एक सिलेबस बना के, करिकुलम बना के फाइनली लिख लेते हैं। फिर वही बोर्ड के लिखते हैं और वही बच्चे इसको रन। हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, हम यहाँ पे क्या सिखाते हैं, रिहेबिलिटेशन सबसे मेन है हमारा। रिहेबिलिटेशन में हम इनको सिखाते हैं कि मैनर्स है, माशरे में कैसे जाना है, और इनकी वोकेशनल एक्टिविटीज़ हम सिखाते हैं जिसमें हम इनको टेलरिंग सिखाते हैं। फ़ाइन आर्ट में आपने देखा है कि फ़ाइन आर्ट का कितना अच्छा काम कर रहे हैं। टेलरिंग में भी डेफ टीचर है, वो सिलाई सिखाती है बच्चों को कैसे सब कुछ करना है। इसके अलावा कंप्यूटर क्लास है
जिसमें बच्चों को कंप्यूटर करना सिखाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मैरिज ब्यूरो है, फ्री मैरिज ब्यूरो। फ्री मैरिज ब्यूरो में हम ये करवाते हैं कि 2 पार्टीज़ होती हैं जिसमें बच्चों का हम सारा रिकॉर्ड ले लेते हैं, जो कि शादी करवाना चाह रहे होते हैं, मेल है फीमेल है, हम सारा रिकॉर्ड ले लेते हैं। फिर हम कास्ट वगैरह का भी लिख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ सेटिंग होती है उनको बता देते हैं, क्योंकि ये डेफ में ही मैरिज करना पसंद करते हैं, नॉर्मल के साथ करना नहीं पसंद करते, इसलिए इनको हम मिला देते हैं। उसके बाद इनकी शादियाँ काफ़ी अच्छी शादियाँ रही हैं इनकी। हमारे यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम, जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो कि हेयरिंग एड लगाया हुआ है उन्होंने, और मैंने उनको जब चेक किया तो मुझे नहीं लग रहा था कि इनकी हेयरिंग है कुछ। फिर मैं उन्हें कहती हूँ वो अपनी रिपोर्ट दिखाएं, मुझे रिपोर्ट दिखाया तो प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड को तो लगता ही नहीं हेयरिंग एड, वो तो डेड हम कहते हैं, इसकी हेयरिंग डेड है। तो ऐसे लूट रहे हैं पेरेंट्स को सारे डॉक्टर्स के, कहते हैं कि नहीं हेयरिंग है, आप वहाँ जाके आला लगवाएं, और कमीशन लेके और ये काम कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बेचारे कहाँ से पैसे कलेक्ट करके ये कर रहे होते हैं। साइन लैंग्वेज हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि साइन लैंग्वेज ही एक टीचिंग मेथड है, लेकिन हम टोटल कम्युनिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। टोटल कम्युनिकेशन मेथड ये होता है जिसमें आप साइन लैंग्वेज भी होती है, लिप रीडिंग भी शामिल होती है, बॉडी टेक्सचर, पोस्चर, और आपने स्टिल एक जगह पे खड़े होकर साइन नहीं करने, आपने मूव कर करके साइन करने होते हैं ताकि बच्चे की इंटरेक्शन बनती रहे। अच्छा, जब नई टीचर आती है तो उसको हम सिखाने के लिए उसको बताते हैं कि पुरानी जो टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक क्लास में टीचर की ज़रूरत है तो मैं उस क्लास में उसको बिठा देती हूँ। मैं कहती हूँ जो लेसन है वो लिखो बोर्ड पे, तो फिर जो सीनियर टीचर होती है जिसको साइन आ रहे होते हैं वो बताती है कि मैंने अपना ये लिख लिया है मैं बोर्ड पे, तो वो आके उसको साइन सिखाती है। फिर उसको मैं कहती हूँ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद वो टीचर दोबारा आती है, कहती है मुझे बताओ तुमने जो सीखा है, मैंने सिखाया। जो जो गलतियाँ होती हैं, जो मिस्टेक्स वगैरह करती है, वो ठीक करके उसको इस तरह ना हम फर्दर दिन में 3-4 लेसन जो करवाती है उस तरह सिखाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता 3 माह के अंदर एक टीचर प्रॉपर्ली ट्रेन हो जाती है। मैडम जवेरिया, मुझे ये बताइएगा कि इस डिसेबिलिटी की वजह क्या है, क्या रीज़न्स हैं, और किस तरह से वालिदैन या लोग जो हैं एहतियात कर सकते हैं? एक्चुअली जब मैंने इन बच्चों की कॉजेज़ पे काम किया था तो मैंने इनके रीज़न्स पेरेंट्स से ज़ाहिर मालूम की, और जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स थी उनसे पता चला कि फर्स्ट कज़न मैरिज सबसे ऊपर आया था नंबर। सेकंड नंबर पे जो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे थे वो ये थे, फर्स्ट 3 मंथ में मदर ने कोई हार्ट मेडिसिन ले ली जो कि उसकी प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी हुई, इस वजह से ये बच्चे डेफ हुए। और थर्ड वन डिप्रेशन, टेंशन, जो घर में जो लड़ाई झगड़े जिसकी वजह से मदर ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली। फिर आगे फर्दर जैसे ज़लज़ले आ जाते हैं, उनकी वजह से भी जो धमाका एकदम से हो जाता है उस वजह से भी मदर के कानों में वो चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे रीज़न्स कम रेट होता गया। लेकिन सबसे ऊपर जो हमारे इंस्टीट्यूट में है ना वो कज़न मैरिज। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेफ के डायरेक्टर नुमान रियाज साहब के साथ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह ताला। सर आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइए कि क्या मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं जो आप देखते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है ऐसे बच्चों को और वालिदैन को, माशरे की या ऐसे इदारों की, कि हम इनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें? देखिए जी, पहला मसला तो ये है कि ये माजूर बच्चे हैं, बेसिकली ये निगलेक्टेड सोसाइटी है, जिसे हम कहते हैं कि माशरे के दुत्कारे हुए लोग होते हैं। पेरेंट्स जब हम अदारा चला रहे हैं तो हमें आइडिया इसलिए है कि जब हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं मीटिंग के लिए कि आप स्कूल में या अदारे में आएँ, तो 99% पेरेंट्स नहीं आते। यानी वो अपने आप को ये समझते हैं कि ये बच्चे हमारे लिए यूज़लेस हैं। मतलब वालिदैन भी ऐसा महसूस करते हैं? वालिदैन ही महसूस करते हैं, और बाज़ दफ़ा तो हमें वो ये कहते हैं कि आप 8 बजे से शाम तक स्कूल क्यों नहीं करते, आपकी टाइमिंग 2 बजे तक, आप 5 बजे तक क्यों नहीं रखते इनको। बेहिस्सी माशरे में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। दूसरा, नॉर्मल लोगों को जॉब नहीं मिलती, तो फिर बेचारे मज़दूर हैं, और मज़दूर होने के साथ साथ ये गूंगे और बहरे हैं, ना बोल सकते हैं, अक्सरियत ना सुन सकती है। इस वजह से ये बेचारे अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ब्लाइंड जो है वो नज़र आते हैं लोगों को, वो अपनी बात करते हैं मुंह से, लफ्ज़ अदा करते हैं। ये बेचारे लफ्ज़ अदा नहीं कर सकते, और इनकी अनफॉर्चुनेटली इनके इशारे जो हैं वो हर बंदा समझ नहीं सकता। का हिस्सा है एक कि हमारे माशरे में इन बच्चों को अभी तक एक कमज़ोरी ही समझा जाता है। अक्सरियत वालिदैन कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारे ना ही सामने हैं, ना ही लोगों को पता चले कि इनमें कोई कमी है। अभी भी हम लोग जब फेस करते हैं इन चीज़ों को तो देखते हैं कि वालिदैन की कोशिश यही होती है, प्रायोरिटी यही होती है कि हमें घर पे कोई टीचर आ जाए जो गाइड कर दें बच्चों को। उनकी कोशिश होती है कि स्कूलिंग ना ही हो, कि लोग माशरे में हमारा बच्चा ना नुमाया हो कि ये माजूर है, या सुन नहीं सकता, या बोल नहीं सकता, या इसको फिज़िकली डिसेबल्ड है, या मेंटली चैलेंज चाइल्ड है। ये बच्चे माशाल्लाह डिफरेंटली एबल है, और ये हर फील्ड में हमारे बच्चे माशाल्लाह जा रहे हैं और जाते भी हैं। अगर आप
गुजरांवाला में ख़ास तौर पे फोकस करें तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में हमारे 10 से 15 बच्चे जॉब कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सुई गैस में, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, GDA में, इवन आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे इंशाल्लाह आपको हमारे अदारे के बच्चे लाजमी मिलेंगे, क्योंकि हमारा इदारा जो है वाहिद इदारा है जो 2001 से इंटर करवा रहा है। गुजरांवाला में गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि इंटर करवा रहा हो। हम 2001 से इंटर करवा रहे हैं, 1969 से जब से ये इदारा बना है तब से मैट्रिक करवा रहे हैं। इसलिए जो बच्चे इंटर कर लेते हैं उसके बाद उनकी जॉब के 99% चांसेस हो जाते हैं कि उनको जॉब मिल जाती है। और जो बच्चे BA कर लेते हैं, जो कि हमने रिसेंटली लास्ट 5-6 ईयर से शुरू किया हुआ है, BA करने के बाद 100% चांसेस होते हैं कि बच्चे जॉब कर रहे हैं। हमारी एक बच्ची गवर्नमेंट डेफ एंड डिफेक्टिव स्कूल है पीपल्स कॉलोनी का, वहाँ वो फाइन आर्ट की टीचर के तौर पे काम कर रही है इस टाइम। तो इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और करते हैं माशाल्लाह, ये एबल हैं। इनको सिर्फ इतना सा होता है कि थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, वालिदैन को, कि इनके साथ शफकत से पेश आएँ, इनको बताएँ, इनको गाइड करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी कोई ऐसा तरीका या ज़रिया नहीं है कि हम इनको गाइडेंस दे सकें, क्योंकि हमारे पास ये 5 या 6 घंटे के लिए कम से कम होते हैं। उसमें हमारे पास जो सिलेबस गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट ने, उसके मुताबिक हमने इनको पढ़ाना होता है। इनके एग्ज़ाम है, 5वीं 8वीं के एग्ज़ाम है वो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर लेता है। 9th-10th के एग्ज़ाम गुजरांवाला बोर्ड लेता है। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है पंजाब टेक्निकल बोर्ड लाहौर के तहत एग्ज़ाम होते हैं इनके। उसके बाद BA के एग्ज़ाम जो पंजाब यूनिवर्सिटी होती है। इस तरह जैसे नॉर्मल का है इसी तरह सेम इनका सेटअप है सारा। इन्होंने वैसे ही एग्ज़ाम देने जैसे नॉर्मल बच्चा देता है, वैसे ही सेंटर बनता है सेम। सिर्फ यही दरख्वास्त है कि आप इनको तवज्जो दें और इनको अपने इक्वल समझें, इनको राइट्स इक्वल राइट्स दें, क्योंकि ये सिर्फ बेचारे इनकी एक यही डिसेबिलिटी है कि सुन नहीं सकते। बाकी अगर आप इनको देखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह है। अब जब आप इनके साथ नॉर्मल बिहेव करेंगे तो ये भी आपके साथ नॉर्मल की तरह ही बिहेव करेंगे। लेकिन जब आप इनको साथ निगलेक्ट करेंगे तो ये बच्चे बिल्कुल महसूस करते हैं कि हम लोग शायद कम हैं इस माशरे में, कोई निगलेक्टेड सोसाइटी है हमारी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है इन बच्चों में। अदरवाइज़ ये किसी से कम नहीं है। अगर आप आपने देखा है, असेस किया, खुद भी असेस किया है, इसके अलावा भी कहीं असेस करेंगे तो ये कब कहीं किसी हिसाब से भी आपको नॉर्मल से कम नज़र नहीं आएंगे किसी भी फील्ड में। और ये माशाल्लाह मोबाइल यूज़ करते हैं बच्चे, अपना कर रहे हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इमो यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, सारी मैसेजिंग करते हैं। बच्चों में एबिलिटीज़ है तो करते हैं। तो मास्टर से सिर्फ यही गुजारिश है कि इनके साथ इक्वल राइट्स दें, इनको प्रॉपर केयर करें इनकी, और इनको सिर्फ नॉर्मल के बराबर रखें। ये भी नहीं कि इनको एक्स्ट्रा दें, क्योंकि एक्स्ट्रा केयर किसी को भी मिले वो भी बेहतर नहीं है, कम मिले वो भी बेहतर नहीं। इक्वल रखें कि नॉर्मल लोगों के बराबर रहें ये भी, और नॉर्मल लोगों के साथ चल सकें। बस यही गुजारिश है माशरे से और सोसाइटी से। थैंक यू जी। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्टर नुमान रियाज साहब जी, बिल्कुल जैसा कि उन्होंने आपको बताया। तो हम हम क्लेम करते हैं या हम दावा करते हैं कि हम एक महज़ब माशरा हैं, हम पढ़े लिखे माशरे के ट्रैक पे हम गामजन हैं, लेकिन बहुत सारे वाक़यात बेहिसी के हमारे ही माशरे से निकलते रहते हैं। हमारी इस कोशिश का मकसद था कि आपको वो तमाम तर चीज़ें दिखाई जाएँ जो इन डेप्थ आप नहीं जानते, ताकि आपको क्योंकि जब तक शऊर ना हो, इल्म ना हो, हम उस बात को उस तरह से महसूस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो इस कोशिश का मकसद था कि आप तमाम तर चीज़ों को थोड़ा गहराई में देखें, थोड़ा डिटेल से देखें कि किस तरह से ये ज़िंदगी गुजारे हैं और किस तरह के चैलेंजेस इनको फेस करना पड़े, और हम क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं इनकी ज़िंदगी आसान बनाने में। अब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह ने के बाद।